हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 29 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 28 जनवरी को किस भारतीय महापुरुष की जयंती मनाई गई है? तो अभी हाल ही में 28 जनवरी को हमारे एक भारतीय महापुरुष थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। किनका? लाला लाजपत राय को 28 जनवरी को जयंती मनाई गई है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही लाला लाजपत राय हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को, कब? 28 जनवरी 1865 को हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। इन्हें उपाधि क्या दी गई थी? पंजाब केसरी की। किसकी? पंजाब केसरी की इन्हें उपाधि दी गई थी और इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता था। यानी कि पंजाब केसरी उपाधि थी और इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने ही जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना की थी। किसकी? पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर जो लाला लाजपत राय हैं, इन्हीं के नाम पर हरियाणा के इस हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। कब? 17 नवंबर 1928 को हुई थी। कब? जब आप लोगों को पता होगा जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में लाठीचार्ज कराया गया था। क्या? साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में लाठीचार्ज कराया गया था। तो उसी लाठीचार्ज में इनके सिर पर चोट लगी थी। तो चोट लग जाने के कारण यानी कि इनके भी लाठीचार्ज पर इन पे भी लाठियाँ पड़ी थी। तो उन्हीं के विरोध में जो साइमन कमीशन आया था उसमें लाठीचार्ज हुआ था, उसमें इस पर इनके सिर पर लाठी लग जाने के कारण इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इनसे इतने पॉइंट समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है? किसमें? तो यह इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट मेरापी। क्या नाम है? माउंट मेरापी। यहाँ पर विस्फोट हुआ है और यह कहाँ का है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का है तो इंडोनेशिया को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे हल्का सा मैंने लाइन किया यानी कि जो वाइट, हल्का हल्का वाइट और येलो कलर में सा दिख रहा है, यही इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। यहीं का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट मेरापी और यहीं पर विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। और यहाँ की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत का स्थान 10वां रहा है। कौन सा? 10वां स्थान रहा है। दरअसल यह सूची है क्या और इसे किसने जारी किया? तो इसे EIU ने, किसने? EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा यह जारी की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि सही समय पर सही व्यक्ति को उचित इलाज देने की दर देखी गई है। तो किस देश में सबसे ज़्यादा रही है? तो सबसे ज़्यादा जो रही है यानी कि पहले स्थान पर रहा है वह सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। ठीक है, यानी कि किस व्यक्ति को सही समय पर इलाज मिल जाता है, यानी कि वहाँ पर दर कैसी है? सही व्यक्ति को उचित समय पर उचित इलाज मिल जाने की दर किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो उसमें पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है और अपना देश भारत 10वें स्थान पर रहा है। यह 11 देशों की सूची थी। कितने? 11 देशों की, जिसमें से पहले स्थान पर तो सिंगापुर और 10वें स्थान पर अपना देश भारत रहा है। ठीक है, अच्छा, पहले पे सिंगापुर, 10वें पे अपना देश भारत, तो लास्ट कौन रहा है 11वें नंबर पर? तो वह रहा है इंडोनेशिया। कौन रहा है? इंडोनेशिया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा
कि अपना देश ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो उस गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकली थी, यानी जो परेड में झांकी शामिल हुई थी, तो उन झांकियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश की झांकी ने। किसकी? उत्तर प्रदेश की झांकी ने। ठीक है, आप देख सकते हैं जो वाली दिख रही है यही उत्तर प्रदेश की झांकी थी जिसमें राम मंदिर बना था, यानी कि जो झांकी निकली थी उस पर राम मंदिर बना था, तो उसे ही प्रथम स्थान दिया गया है। और उत्तर प्रदेश ने, यानी कि उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में किस देश की राजधानी रोम में भारतीय दूतावास में 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी? तो अपने देश का एक दूतावास है रोम में, तो वह रोम राजधानी जो है इटली की है। किसकी? इटली की राजधानी रोम में भारतीय दूतावास पर 26 जनवरी को जो खालिस्तान समर्थक है उन्होंने तोड़फोड़ की थी। ये खालिस्तान समर्थक से क्या तात्पर्य है? ऐसे लोग जो खालिस्तान की मांग करते हैं, यानी कि एक अलग देश, ऐसे लोग जो पंजाबी और सिख हैं, वह लोग जो खालिस्तान अलग देश बनाने की मांग करते हैं खालिस्तान नाम से, वो ऐसे लोग खालिस्तानी समर्थक कहलाते हैं। तो उन्हीं लोगों ने जो रोम में भारतीय दूतावास है, और रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की, वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है 26 जनवरी के दिन उस वहाँ पर तोड़फोड़ की थी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब इटली की थी तो इटली को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही इटली है। कौन है? इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। अभी वर्तमान में मैंने आप लोगों को इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराया था, इटली से जुड़ा हुआ। जो वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री थे ग्यूसेप कोंते। कौन? ग्यूसेप कोंते। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में यहाँ पर अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ग्यूसेप कोंते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले दिनों में कराया भी था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा था वह 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के लिए? 28 फरवरी तक के लिए। यह क्यों बढ़ाया है? आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला था, जिसके कारण भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब उसी प्रतिबंध को बढ़ाते बढ़ाते अब यानी कि 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है उस प्रतिबंध के लिए। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया, वह कौन थी? तो अभी हाल ही में जो क्लोरिस लीचमैन थी जिनका निधन हो गया, यह एक अभिनेत्री थी। कौन थी? यह एक अभिनेत्री थी। ठीक है, अभिनेत्री होने के साथ साथ ये कॉमेडियन भी थी। कौन थी? कॉमेडियन। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही क्लोरिस लीचमैन है, और यह इनका निधन हो गया। यह एमी अवार्ड और अकेडमी अवार्ड विजेता थी, यानी कि इन्हें एमी अवार्ड और अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यानी कि महिला एशिया फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो महिला एशिया फुटबॉल विश्व कप 2022 होगा उसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत। इसकी जानकारी एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने दी है। जो इन्होंने कहा है कि जो टूर्नामेंट है 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा, यानी कि 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा, और जिसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। इस बार जो महिला एशिया फुटबॉल कप होगा उसमें 32 टीमें भाग लेंगी। कितनी? 32 टीमें भाग लेंगी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में आयुष्मान CAPF योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में आयुष्मान CAPF योजना आसाम में शुरू की गई है। कहाँ पर? आसाम में शुरू की गई है। अब आसाम में शुरू की गई तो आसाम को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। आसाम की बात कर लेते हैं। यहाँ की वर्तमान में कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? कैपिटल क्या है? दिसपुर। और सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अब ये आयुष्मान CAPF योजना क्या है? इसके तहत जो CAPF के जवान हैं उनकी आयुष्मान योजना तो आप लोगों ने सुनी होगी। इसमें क्या होता है? इसमें मुफ्त में इलाज कराया जाता है, यानी कि जो लोग हैं वह आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो इसके तहत अब ये क्या गया है? आयुष्मान CAPF योजना के तहत जो CAPF के जवान हैं, यानी कि जो पुलिस बल है
उसके जो जवान है वह भी अब फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं। और यह योजना कहाँ पर शुरू की गई है? आसाम में शुरू की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है चीन। कौन बना है? चीन। चीन पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। अब ये एफडीआई से क्या तात्पर्य है? तो एफडीआई वह होता है, जैसे मान के चलो अपने देश भारत में किसी दूसरे देश की कंपनी ने निवेश किया आकर, तो वह भारत के लिए एफडीआई हो गया। यानी कि किसी दूसरे देश की कंपनी ने भारत में आकर निवेश किया और वहीं पर रहकर प्रोडक्ट का निर्माण किया और भारत में ही रहकर बेच दिया और मुनाफा कमाया। क्या? भारत में ही रहकर कंपनी ने निवेश किया, वहीं पर प्रोडक्ट बेचे और मुनाफा कमाया, तो यह भारत के लिए क्या हो गया? एफडीआई हो गया। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और इस बार वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बना है चीन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चीन ने प्राप्त किया था, तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है रेड कलर से, यही चीन है। चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? एन क्या है? सॉरी, युआन। क्या है? युआन यहाँ की करेंसी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो अभी हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अब यह कौन थे तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आप प्रतिमा को देख सकते हैं। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। किनके? यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके पहले सीएम थे, जो 1946 से 1954 तक। कब तक? 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। और यह भारत के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे। यह भारत के होम मिनिस्टर 1955 से 1961 तक रहे थे। कब से? 1955 से 1961 तक भारत के होम मिनिस्टर रहे थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।